श्री कृष्ण ने बताई कलयुग की 5 कड़वी बातें। कलयुग के 5 ऐसे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को द्वापर युग के अंत में बताए थे, और हम सब इसके प्रभाव आज के वर्तमान समय में अपने आस पड़ोस, अपनी जिंदगी में हर जगह देख सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में पृथ्वी पर अन्य युगों से भी ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों के फल का सामना बिन मौसम बारिश, तूफान, आंधी, भूखमरी, जल संकट के रूप में करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के समय में जब 5 पांडव पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा जाहिर की और पूछा, हे माधव, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा? कलयुग में मनुष्य क्या करेगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम 5 भाई जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाओ और जो भी तुम्हें दिखे सबसे पहले उसे आकर मुझे विस्तार से बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग की सच्चाई बताऊंगा। ये सुनकर 5 भाई भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर वन में अलग अलग दिशाओं में निकल गए। युधिष्ठिर ने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने जंगल में देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं और पक्षी मुर्दे के मांस को खा रहा है। भीम जब जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव ने जंगल में देखा कि वहाँ पर 4-5 कुएं हैं जिनमें पानी है, लेकिन उनके बीच में एक गहरा कुआं है, खाली है, जो बिल्कुल सूखा है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। नकुल ने जंगल में देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आ रही है और वह जितने भी वृक्षों से टकराई पर कोई भी वृक्ष उसे रोक नहीं सका, लेकिन अंत में वो शिला एक छोटे से पौधे को स्पर्श करते ही स्थिर हो गई। 5 भाइयों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। शाम को जब 5 भाई भगवान कृष्ण के पास गए तो उन्होंने अपने अपने दृश्य का वर्णन किया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुमने जंगल में क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, जब मैं जंगल में गया तो मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित था। कृपया करके मुझे उस विचित्र हाथी के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से व्यक्ति का शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और उनके मन में कुछ और, कर्म में कुछ और ही होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा। उनकी जो भी मंशा होगी वह बिल्कुल उल्टी होगी। ऐसे लोग सामने से मित्र बनेंगे, लेकिन मन में ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज करेंगे, अपने ही अपनों को बर्बाद करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा? अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, मैंने जो देखा वह इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हैं और वह पक्षी एक मुर्दे के मांस को खा रहा था। ये सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का उत्तर देते हुए कहा, कलयुग में कुछ ऐसे लोग ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे जो ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु उनकी सोच होगी कि वह कौन सा मनुष्य मर जाए और हमें अपनी संपत्ति दी जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न हों, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की संख्या कलयुग में ज़्यादा होगी जो हरने और छिलने को आतुर रहेंगे, और संत पुरुष कम ही होंगे। उसके बाद कृष्ण ने भीम से पूछा कि तुमने क्या देखा? भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने एक गाय को अपने बच्चे को चाटते देखा और वो इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग का मनुष्य अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर मोह माया से ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बना तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी अपने बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं देगा। लड़के तुम्हारे नहीं, वो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जवाइयों की अमानत है। तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की। भगवान कृष्ण ने नकुल से पूछा, तुमने जंगल में क्या देखा? नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे नहीं रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा,
कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मानव का मन नीचे गिरेगा, मनुष्य जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन सत्ता के बड़े बड़े वृक्षों को भी नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एक मार्ग होगा। अंत में कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा? सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। चाहे कोई अपना ही सगा भूख से मर जाए, फिर भी लोग देखते रहेंगे। लोग मौज मस्ती मदिरा पान में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू नहीं पूछेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार भरे होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन सब आदतों से दूर रहेंगे, उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।